हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम जून 2023 में कंडक्ट हुई थी, ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम कैसे रहती है, देन हाउ टू राइट द आंसर्स, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर कैसे राइट करने चाहिए, उसके लिए जो है मॉडल आंसर की जो है यहाँ पर प्रिपेयर की है इस वीडियो में। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क। अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको आंसर किस तरीके से और आपके आंसर में कौन कौन से पॉइंट होना जरूरी है, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है SYBBSEA का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है सेमिस्टर थर्ड में 2019 क्रेडिट पैटर्न का ये जो है क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ था। तो ये जो एग्जाम है यहाँ पर डेट देख लीजिए। तो ये एग्जाम जो है जून 2023 में जो है कंडक्ट हुई थी। तो यहाँ पर डेट अच्छे से दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये एग्जाम जो है जून 2023 में जो है कंडक्ट हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका फॉर्मेट कैसा रहता है और इसके कंप्लीट मार्क कैरी करने के लिए आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए, ये जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 जो है इसमें आपको जो है 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें से 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए पूछा गया था, डिफाइन इकोनॉमिकल फेजिबिलिटी। तो यहाँ पर जो है आपको इकोनॉमिकल फेजिबिलिटी की डेफिनेशन राइट करनी है। तो इस तरीके से इकोनॉमिकल फेजिबिलिटी एग्जामाइन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये जो है उसकी डेफिनेशन हुई। और उसके बाद इकोनॉमिकल फेजिबिलिटी जो है उसके बारे में आपको अनदर वन एक्सप्लेनेशन का पॉइंट लिखना पड़ेगा, या फिर जो फेजिबिलिटी के टाइप है जैसे कि टेक्निकल फेजिबिलिटी, इकोनॉमिकल और ऑपरेशनल फेजिबिलिटी, इस तरीके से एटलीस्ट 2 पॉइंट में जो है आपको आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी पूछा गया है, व्हाट इज सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट किसे कहा जाता है, इसका आंसर जो है आपको राइट करना है। आंसर जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिस्टम एनालिस्ट इज द पर्सन हु एनालिसिस एंड डिजाइन टेक्निक टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरीके से सिस्टम एनालिस्ट जो है उसका रोल क्या है ये लिखना है। और उसके बाद जो सिस्टम एनालिस्ट पर्सन है वो जो है आपके प्रोजेक्ट में या सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस जो है कर सकता है उसके बारे में जो है अनदर वन एक्सप्लेनेशन का पॉइंट लिखना चाहिए। तो इस तरीके से 2 पॉइंट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी पूछा गया है, डिफाइन डेटा डिक्शनरी। तो यहाँ पर जो है डेटा डिक्शनरी की डेफिनेशन राइट करनी है। तो डेटा डिक्शनरी किसे कहा जाता है, डेटा डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स इन अ डेटा मॉडल टू विच प्रोग्राम एंड अदर कैन रेफर। तो डेटा डिक्शनरी किसे कहा जाता है उसकी जो है इस तरीके से आपको डेफिनेशन राइट करनी होगी। और डेटा डिक्शनरी जो होती है उसे जो है मेटा डेटा कहा जाता है या फिर सेंट्रल रिपोजिटरीज भी कहा जाता है। इस तरीके से 2 पॉइंट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी जो है, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। तो यहाँ पर जो है आपको वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस राइट करने हैं। तो आपके आंसर में एटलीस्ट 4 एडवांटेज होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो आपको जो भी मालूम है वो सिंपल जो है 4 एडवांटेज आपके होने चाहिए आंसर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, डिफाइन एंटिटी। तो यहाँ पर जो है एंटिटी की आपको डेफिनेशन राइट करनी है। तो एंटिटी इज द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपने जो भी डेफिनेशन प्रिपेयर की है वो डेफिनेशन राइट कीजिए। उसके बाद एंटिटी जो है कैसे डिनोट की जाती है ये डायग्राम में, तो रेक्टेंगल में डिनोट की जाती है या फिर उसका कोई भी वन एग्जांपल। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है, डिफाइन यूनिट टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो है यूनिट टेस्टिंग को आपको डेफिनेशन राइट करनी है। यूनिट टेस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड। तो उसे जो यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है। यूनिट टेस्टिंग जो है कैसे की जाती है या फिर उसके कौन से बेनिफिट होते हैं, वो टेस्ट जो है कौन परफॉर्म करता है, उसमें से कोई ना कोई 1 पॉइंट जो है आपका एक्सप्लेनेशन में होना चाहिए, तभी जो आप 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो है प्रिंसिपल्स राइट करने हैं। तो आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 4 प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तभी जो आप 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। तो यहाँ पर देख लिए अर्ली टेस्टिंग, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, इस तरीके से आपने जो भी प्रिपेयर किए हैं एटलीस्ट 4 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डिफाइन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है। तो ओपन सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द अदर सिस्टम बाय हैविंग इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर एग्जांपल लिया है हॉट कप ऑफ टी और कॉफी। तो उसके बाद जो है क्लोज सिस्टम की आपको डेफिनेशन राइट करनी होगी और उसका कोई भी वन एग्जांपल वैक्यूम थर्मस। तो इस तरीके से जो है डेफिनेशन और उसका एग्जांपल इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या है उसका एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट 2 पॉइंट में आपको राइट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ सिमुलेशन ऑफ हाउ रियल वर्क प्रोडक्ट विल वर्क एंड फील। तो उसे जो है प्रोटोटाइप कहा जाता है और वो जो है उसका अनदर वन जो है एक्सप्लेनेशन का पॉइंट आपके आंसर में होना चाहिए। और लास्ट जे क्वेश्चन है व्हाट इज मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो है मॉड्यूल किसे कहा जाता है वो जो है आपको राइट करना है। आपके एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट जो है 2 पॉइंट होने चाहिए। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन 1 है जिसमें आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। अगर आपको डेफिनेशन व्हाट इज इस टाइप में क्वेश्चन है तो वो डेफिनेशन और उसका एग्जांपल आपके आंसर में होना चाहिए। उसके बाद जो व्हाट इज टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। या फिर आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रिंसिपल्स इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया तो उसके आंसर में एटलीस्ट जो है आपके 4 पॉइंट होने चाहिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 1 है इसके एक्सपेक्टेड आंसर आपको राइट करने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 2 रहता है। तो इसमें क्वेश्चन ए पूछा गया है ड्रॉ फर्स्ट लेवल डीएफडी फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन 2 में आपको डीएफडी पर बेस्ड जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पर पूछा गया है, कोई अनदर सिस्टम होगी लेकिन जो है आपको डीएफडी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आइदर कॉन्टेक्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको फर्स्ट लेवल पूछे तो कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी जो होती है उसमें डायरेक्टली आप जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होती है और जो फर्स्ट लेवल होती है उसमें जो है आपको प्रोसेस डिवाइड करनी होती है जैसे कि पेशेंट मैनेजमेंट है, डॉक्टर रिकॉर्ड मैनेजमेंट है। इस तरीके से आपको सिस्टम जो है डिवाइड करनी पड़ेगी प्रोसेस और यहाँ पर जो है आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 2 प्रोसेसेस जो है डिस्प्ले होने चाहिए तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी फर्स्ट लेवल डीएफडी यहाँ पर आपके आंसर में होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है एक्सप्लेन स्पाइरल मॉडल इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है स्पाइरल मॉडल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जो स्पाइरल मॉडल होता है वो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना चाहिए, उसके लिए जो है 1 मार्क रहेगा। और उसके बाद जो स्पाइरल मॉडल में जो पॉइंट आते हैं 4 वो हर एक पॉइंट और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए तभी जो आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है डिफाइन सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इसका जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है हर एक की। उसके लिए जो है 2 मार्क रहेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोसेस की डेफिनेशन और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और उसमें क्या डिफरेंस होता है वो जो है आपको 4 पॉइंट में एटलीस्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन सी का आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी जो है डिस्कस डिफरेंट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। तो यहाँ पर जो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है कौन कौन सी होती है, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, साइट विजिट, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चनरी। इसमें से किसी भी एटलीस्ट 4 फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक जो है आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। और लास्ट क्वेश्चन ई जो है डिफाइन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है सबसे पहले आपको वो एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 1 मार्क। और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जो 4 टाइप्स है तो वो जो है आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो हर एक टाइप और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में आपको आंसर राइट करना चाहिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 2 है उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको राइट करने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। तो सबसे पहला ए जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी आपको केस स्टडी दी हुई होगी वो जो है उसके बेसिस पर आपको जो है डिसीजन टेबल जो है आपको ड्रॉ करना है। तो 1 जो है क्वेश्चन केस स्टडी पर बेस रहेगा। ये केस स्टडी जो है रिपीट नहीं रहेगी, आपको कोई अनदर केस स्टडी पूछी जाएंगी पर उसके बेसिस पर जो है आपको डिसीजन टेबल जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो है कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा आपको डिसीजन टेबल ड्रॉ करने का।
तो वो जो है आप अच्छे से केस स्टडी जो है आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, उसमें कौन कौन सी कंडीशन आई है वो लिख लीजिए, उसके बाद वो उस कंडीशन पर क्या एक्शन ली गई है वो भी लिख लीजिए और उसके बाद जो है वो टेबल में रिप्रेजेंट कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है डिफाइन मॉड्यूल, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले मॉड्यूल क्या है वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 1 मार्क। और उसके बाद जो मॉड्यूल है उसमें कौन कौन से टाइप्स रहते हैं, एक्शन, सर्च, ट्रिगर्स, एग्रीगेशन एंड इटरेशंस। तो इसमें से कोई भी जो है आपके 3 जो है आंसर में पॉइंट एक्सप्लेन होने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है ड्रॉ ईयर डायग्राम फॉर फूड ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पर जो है फूड ऑर्डर सिस्टम की ईयर डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करनी है। तो ईयर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको सबसे पहले वो कौन कौन सी एंटिटीज फूड ऑर्डर सिस्टम में आएंगी वो जो है आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद कौन कौन सी एंटिटी में रिलेशनशिप होगा वो जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो है ईयर डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम की ईयर डायग्राम ड्रॉ करने में कोई भी आपको ईयर डायग्राम पूछी जाएगी, लेकिन वो जो ईयर डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे उसमें एटलीस्ट आपके 4 एंटिटीज होनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपको जनरलाइजेशन जो है उसके टाइप्स जो है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो ईयर डायग्राम पर बेस्ड ही आपको कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सिस्टम जो है यहाँ पर आपको कोई आधा पूछी जाएगी। तो ईयर डायग्राम का क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डी जो है व्हाट इज डिसीजन टेबल, नीड फॉर डिसीजन टेबल। तो सबसे पहले आपको डिसीजन टेबल क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए 1 मार्क और उसके बाद उसकी नीड्स जो हो वो राइट करने के लिए 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स के लिए जो है आपके आंसर में एटलीस्ट 6 पॉइंट होने चाहिए। तो डिसीजन टेबल जो है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेवरल इनपुट्स वैल्यू केसेस रूल्स एंड टेस्ट कंडीशन, उसे जो डिसीजन टेबल कहा जाता है। और उसकी जो नीड्स हैं वो सारी नीड्स में से एटलीस्ट आपके जो है 6 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। और देन लास्ट ई क्वेश्चन है एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। तो डीएफडी के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो एलिमेंट्स होते हैं डीएफडी के वो जो होता है एंटिटी, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, फ्लो, डेटा स्टोरेज, वो हर एक एलिमेंट जो है वो लिखना होगा, उसके बाद उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। तो आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 4 जो डीएफडी के सिंबल्स है, एलिमेंट्स है वो जो है होने चाहिए, उनकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 जो है इसमें देख लीजिए आपको 2 जो है टेक्निकल बेसिस पर क्वेश्चन रहेंगे और 3 जो है थ्योरेटिकल बेसिस पर क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो है 1 डिसीजन टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और 1 ईयर डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो जो है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का ये जो है आपका 4th क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है इसमें कोई ना कोई आपको केस स्टडी भी हुई होंगी, उसके बेसिस पर जो है आपको डिसीजन ट्री जो है ड्रॉ करना है। तो ये जो है कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा आपको डिसीजन ट्री। तो यहाँ पर केस स्टडी जो है चेंज हो जाएगी, लेकिन डिसीजन ट्री जो है आपको ड्रॉ करना सीखना ही होगा, उसे जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो यहाँ पर जो भी आपको कंडीशन दी होंगी उसके बाद उसकी एक्शन जो होगी वो जो है अच्छे से फाइंड आउट करनी है केस स्टडी पढ़ के, और वो जो है आपको डिसीजन ट्री में जो है रिप्रेजेंट करनी है। तो डिसीजन ट्री जो है रूट से जो है स्टार्ट होता है, वो जो है आप अच्छे से याद रख लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग का जो है आपको डिफरेंस राइट करना है। तो सबसे पहले आप जो डिफरेंस है वो टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखिए और डिफरेंस में एटलीस्ट जो है आपके डिफरेंस के 4 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है व्हाट इज डेटा फ्लो डायग्राम, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आपको डेटा फ्लो डायग्राम किसे कहा जाता है वो एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसकी डेफिनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क, उसके बाद उसके एडवांटेज राइट करने के लिए 1/2 मार्क और डिसएडवांटेज राइट करने के लिए 1/2 मार्क। तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी आपके आंसर में एटलीस्ट जो है
4 एडवांटेज 4 डिसएडवांटेज। तो इस तरीके से जो है इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज एसडीएलसी, डिस्क्राइब इट्स फेजेस। तो सबसे पहले एसडीएलसी का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखना है, देन उसकी डेफिनेशन राइट करनी पड़ेगी। उसके बाद एसडीएलसी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसकी जो फेजेस है उसकी जो है डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए और उसके बाद हर एक फेज और उसका एक्सप्लेनेशन, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डिजाइन अ स्क्रीन इनपुट लेआउट फॉर एम्प्लॉइज प्रोफाइल। तो यहां पर देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन जो है इनपुट स्क्रीन लेआउट डिजाइन का आपको जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉइज की पूछी गई है, आपको कोई अनदर पूछी जाएगी, लेकिन वन जो क्वेश्चन है इनपुट स्क्रीन लेआउट डिजाइन पर आपको जो है जरूर पूछा जाता है। तो वो जो स्क्रीन डिजाइन करनी है, तो आपको जो भी आपने प्रिपेयर किया होगा, आपके टीचर ने जो भी पढ़ाया होगा, उस हिसाब से आप जो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में मेंशन किया है वो जो है आपको यहाँ पर हेडिंग में डालना पड़ेगा। मैंने जैसे दिखाई है वैसे ही ड्रॉ कीजिए, ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो आपने टीचर ने आपको जो बताया होगा उस तरीके से ड्रॉ कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो भी इनपुट स्क्रीन ड्रॉ करनी है वो जो पूछी गई है उसका हेडिंग दीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयज का नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जॉब टाइटल रहेगा, प्रोफेशनल स्किल रहेंगे, वो जो है हर एक पॉइंट। उसके बाद जो है वो जो है इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर फोटो के लिए जो है आप सिंबल ड्रॉ कीजिए, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जॉब टाइटल जो है यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स भी दिखा सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल के लिए भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स दिखा सकते हैं। और उसके बाद जो है 2 बटन, यहाँ पर मैंने नाम नहीं डाले, लेकिन 2 बटन जरूर आप ड्रॉ कीजिए, सबमिट और एग्जिट या फिर कैंसिल। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन तो इस तरीके से जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जो है 2 जो है टेक्निकल बेसिस पर क्वेश्चन है और 3 जो है थ्योरेटिकल बेसिस पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिसीजन ट्री जो क्वेश्चन है आपको जरूर पूछा जाएगा और इनपुट स्क्रीन लेआउट डिजाइनिंग का क्वेश्चन भी आपको जरूर पूछा जाएगा। और लास्ट जो 5th क्वेश्चन है वो जो है शॉर्ट नोट का रहता है। तो आपको टोटल 3 शॉर्ट नोट रहेंगी, इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। हर एक शॉर्ट नोट के आंसर जो है आपको 3 मार्क के लिए राइट करना है। इस तरीके से 6 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन 5 जो आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटोटाइप मॉडल। तो यहाँ पर जो है प्रोटोटाइप मॉडल जो है आपको सबसे पहले ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद प्रोटोटाइप मॉडल की स्टेप्स या फिर प्रोटोटाइप मॉडल के टाइप्स आपको जो मालूम है उसमें से वो जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 3 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है स्ट्रक्चर्ड चार्ट। तो स्ट्रक्चर्ड चार्ट की जो है आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड चार्ट किसे कहा जाता है, वो जो है सबसे पहले आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंट हियरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉड्यूल्स। उसके बाद जो सिंबल होते हैं स्ट्रक्चर चार्ट के या फिर मॉड्यूल ड्रॉ करने के, वो जो है आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आपने जो प्रिपेयर किया होगा वो आप लिख सकते हैं। क्योंकि जो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर में जो है आपको आंसर लिखने में फ्रीडम रहता है। स्ट्रक्चर चार्ट के आपको सिंबल मालूम होगी तो वो ड्रॉ कीजिए, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं। आपको जो मालूम है वो आंसर में राइट कीजिए। और लास्ट सी क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है वो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग योर प्रोजेक्ट एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश। उसे जो है रिक्वायरमेंट कहा जाता है। तो वो जो है आप लिख लीजिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होती है 2 ग्रुप में डिवाइड की जाती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। वो जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट जो होती है गैदर करने के जो है 6 स्टेप्स होती है, वो भी इस आंसर में आप राइट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है शॉर्ट नोट के आंसर आपको लिखने चाहिए। तो ये जो जून 2023 में एग्जाम हुई थी उसका जो क्वेश्चन पेपर देखा है हमने, उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है अभी जो मैंने मॉडल आंसर में दिखा है ऐसे ही एग्जैक्टली आपको लिखने चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है, आपने जो प्रिपेयर किया है उस हिसाब से लिखिए। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि आपके आंसर में कितने पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 मार्क के क्वेश्चन में 8 पॉइंट लिखे तो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आपको प्रिपेयर करना होगा।
तो यहाँ पर जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट में आंसर होने चाहिए। जो 4 मार्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें जो है 8 पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए। तो इस हिसाब से जो है आपके आंसर होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। अगर आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है ये चाहिए तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, जिससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प जरूर होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।